प्रकाश वपुषे जब तुम हवाई जहाज से एक समुंदर को देखते हो तो ये नहीं लगता है कि यहाँ लहर उठ रहे हैं। ऐसे लगता है समुंदर के किनारे किनारे लहर बना हुआ है या कुछ सफेद सा कुछ बना हुआ है और वो स्थायी है, स्थिर है, उसमें कोई चलन वलन नहीं दिखता। ये भी नहीं नजर आता है कि ये तो निरंतर नए नए लहर उठ रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगता। हवाई जहाज से जब देखते हो, दूर से जब देखते हो, जब पास आते हो तभी ना मालूम पड़ता है कि एक लहर नहीं, अनेकों लहरों का समूह है और बार बार उठते रहते हैं। दृष्टि की धोखा है। इसी तरह सृष्टि को भी देखो कि ये भूत पृथक तत्व और भूत संयोजन से सृष्टि हुई है, इसका कोई करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं किसी ने सृष्टि रचा लिया और कहीं जाके बैठ गया। आप एक नदी की प्रवाह को देखते हो तो नीचे उतर के देखते हो तो नदी का प्रवाह दिखता है, पर एक और दृष्टि से देखो, प्रवाह नहीं, एक एक वृत्त है। सागर का अंग है बादल, बादल का अंग है नदी, ये सब एक वृत्त है। ये स्थायी रूप से ऐसा है। एक पंखा चलता हुआ देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो पूरा चक्र चल रहा है, और चक्र को चलता हुआ देखोगे तो उसके बीच का वो चीज कड़ियां दिखे कि नहीं। इसी तरह से ये सृष्टि को देखने का एक और ढंग है, जहां देखते हो यहाँ और कुछ, कोई किसी ने इसको बनाया नहीं, ये अपने आप में लहर उठ रही हैं और गिर रही हैं। ये अपने आप में होने वाली एक चीज। इसी को जैन धर्म में, जैन सिद्धांतों ने कहा कोई और परमात्मा कहीं बैठा हुआ नहीं है, कर्म कह दिया उसको। एक नियम के अनुसार चल रहे हैं सब। इसी को गुरु नानक देव जी ने बताया हुक्म, हुक्म से सब कुछ चल रहा है। वो हुक्म को महावीर ने कहा कर्म, एक नियति, नियति के अनुगुण सब चल रहा है। यदि भगवान इसको सृष्टि करके कहीं और चले गए, माने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, जो सब जगह मौजूद है, वो उस चीज से अलग हो नहीं सकता। जैसे मिट्टी और कुंवार, कुंवार ने मटका बना दिया, माने वो तो फिर अपने से दूर हो गया ना। फिर वो कुंवार तो वो मटके में तो नहीं है, नहीं, मिट्टी से मटका बना, मिट्टी ही परमात्मा है, मटका है प्रपंच। तब वो मिट्टी और परमात्मा दूर नहीं हुए, इसके कण कण में परमात्मा समा गए। पंचभूत से सृष्टि हुई, पंचभूतों के भीतर जो शक्ति है, चैतन्य है, वही परमात्मा, इससे अलग नहीं हुआ। इसलिए भगवान को भी यहाँ कहा गया उपादान कारण, माने मिट्टी ही अपने आप मटका बन गया, कोई कुंवार नहीं बैठ के बनाया इसको। फिर वो कुआं से भगवान नहीं हो सकता, सर्वव्यापी नहीं हो सकता, हमेशा मटके के साथ रह नहीं सकता। जैसे समुद्र का जो पानी है खुद लहर बन गया, किसी ने लहर बनाया नहीं, कोई आके बनाया लहर, बना नहीं सकते।
खुद अपने आप में उठा लहर। इसी तरह से पंचभूतों में अपने आप में सृष्टि हुई। सृष्टिकर्ता इससे छोड़ के इसके अलग कहीं जाके बैठा नहीं, इसी में समाया हुआ है। भगवान से ही दुनिया बनी है, ईश्वर से ही दुनिया बनी है, ये विचार है। इसी को विज्ञान भी समर्थन करता है।